नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण कथन एवं पंक्तियाँ और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो प्रश्न हैं आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस किस परीक्षा में ये प्रश्न आए हैं और बार बार ये प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? और यूपी TGT परीक्षा 2011 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी, भूषण की रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी की रीतिकालीन कवि भूषण हैं। 1613 और 1775 इनका समय है। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश और इश्कलता। बिहारी हिंदी की रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं। बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। पद्माकर भी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचाशा, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की जो रचना है उसका नाम बताना है और सही उत्तर है डी, छत्रसाल दशक। यूपी TGT सन 2011 का यह प्रश्न है। छत्रसाल दशक महाकवि शिवभूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये वाली रचना रेणुका चिदम्बरा 1958 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? और ये जो प्रश्न आया है यूपी TGT परीक्षा सन 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, ब्रजभाषा। रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रजभाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा की काव्य भाषा थी। रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं और सही उत्तर है बी, भूषण है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। ये प्रश्न जो आया है यूपी TGT परीक्षा सन 2011 का प्रश्न है। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखी हैं। पद्माकर, बिहारी, घनानंद ने श्रृंगार रस में कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? और ये प्रश्न यूपी TGT परीक्षा 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, ब्रजभाषा। बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिय प्रवास एवं कामायनी खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य हैं। प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? और सही उत्तर है सी, घनानंद। यूपी TGT सन 2011 का में प्रश्न आया है। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं तथा सुजान हित, प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता, सुजान सागर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? और ये प्रश्न यूपी TGT परीक्षा सन 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, केशवदास। केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। ये रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतबद्ध के अन्य कवि हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारीदास। प्रमुख रीतमुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा तथा ठाकुर एवं द्विजदेव हैं।
अगला प्रश्न है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी अलंकार। शिवराज भूषण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अलंकार संबंधी विवेचन है। ग्रंथ शिवराज भूषण है जिसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, जो कि प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, भावविलास केशवदास की रचना नहीं है। भावविलास केशवदास की रचना और रचनाकार का युग्म है वो सही नहीं है। भावविलास कवि देव से देवदत्त इनका पूरा नाम है, इनकी रचना है। इनकी यह प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से हैं भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देव शतक, देवचरित शब्द या काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच और प्रेम चंद्रिका। अन्य युग्म रचना रचनाकार की दृष्टि से क्या है? सही है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? और सही उत्तर है बी, सेनापति। यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2013 का प्रश्न है ये। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतिराम बिहारी तथा वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? और सही उत्तर है बी, संस्कृत। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदायों, जिसमें 5 कौन कौन से हैं? रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वनि में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशवदास को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रीति काल में कवित्त सवये के साथ और क्या लिखे गए? ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, दोहे। रीतिकाल में कवित्त सवये के साथ साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतिकाल 1700 से 1900 इसका समय है। 3 भागों में विभाजित है, रीतबद्ध, रीति मुक्त, रीत सिद्ध कवि हैं इसमें। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया या तुक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, पद्माकर भट्ट। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रबंध काव्य है ये। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, यह प्रबंध काव्य है। कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जहाँ प्रकाश। ग्वाल कवि के ग्रंथ हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी वीषा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप, दृक शतक। अगला प्रश्न है राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ हैं व्रत तरंगिणी 1816 ईस्वी, श्रृंगार सतसई 1648, वाणी भूषण, राम सतसई तथा ककहरा। अगला प्रश्न है सम्मान नीति काव्य कवि ग्रंथ काव्य है, इसमें स्फुट दोहा पिंगल। प्रश्न है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है?
और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी पद्माकर। प्रबोध पचासा जो ग्रंथ है इसके रचनाकार पद्माकर हैं। पद्माकर रीति काल के अंतिम एवं प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, राम रसायन और अली जहाँ प्रकाश। प्रश्न है इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण जो कवि हैं इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, इसका समय है 1817 ईस्वी, और नाना राव प्रकाश। वृंद जो कवि हैं उनकी काव्य ग्रंथ हैं 12 मासा, इसका समय है 1668 ईस्वी, भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी, नयन पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सतसई 1706 ईस्वी और वृंद विनोद सतसई। रसनिधि जो पृथ्वी सिंह कवि हैं उनके काव्य ग्रंथ हैं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल, रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ हैं भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ये ए कि बिहारी का जो जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु का समय है 1663 ईस्वी। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और 1767 ईस्वी इनका मृत्यु का समय है। भिखारीदास 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी के आसपास, पद्माकर 1753 और मृत्यु का समय है 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण जो रचना है वो रचना किस कवि की रचना है और सही उत्तर है ए रसलीन की रचना है अंग दर्पण। यूजीसी नेट 2016 में ये प्रश्न आया है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी तथा रस प्रबोध 1741 ईस्वी रसलीन की काव्य कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी नाना राव प्रकाश तथा बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस विलास राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। अलक शतक और तिल शतक आदि मुबारक सैयद मुबारक अली से बिलग्रामी इनके काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है पंक्ति है पान पे अपार घन आनंद उकित ओछी जतन जुगत जोन कौन पे नपति हैं। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। यूजीसी नेट 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्त निकृष्ट है। उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्त यानी मेरी जो कहावत है वो निकृष्ट यानी निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016 में आया है। सही उत्तर है सी केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। इनका जन्म काल यहाँ पर दिया हुआ है। केशवदास का जो जन्म काल है, जन्म का समय है सन 1555 ईस्वी, मृत्यु 1617। सेनापति 1589 से 1688 ईस्वी, चिंतामणि 1909 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सेनापति का जन्म हुआ था 1589 से 1688 ईस्वी। चिंतामणि का जन्म का समय है 1609 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1685 ईस्वी। भूषण 1613 ईस्वी, जन्म मृत्यु 1715 ईस्वी। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है और सही उत्तर है इसमें डी चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारीदास। यूजीसी नेट 2017 का यह प्रश्न है। चिंतामणि
का जो जन्म हुआ था सन 1609, मृत्यु 1685। महाराज जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, 1688 ईस्वी। देव 1673 और 1767। भिखारीदास 1728 से 1750 ईस्वी इनका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सुजान हित प्रबंध। काव्य ग्रंथ, काव्यकार और विधा यहाँ पर दिए हुए हैं। चंडी चरित ये गोविंद सिंह की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन की रचना है, कवि सूदन, और यह भी प्रबंध काव्य है। रामचरित सूरती मिश्र की रचना है, प्रबंध काव्य है। सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है और यह काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गीत संग्रह के रचनाकार हैं। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, रसनिधि की रचना है गीत संग्रह। गीत संग्रह रसनिधि की रचना है। रसनिधि को अन्य रचनाएं हैं उनकी रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला और अरिल। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंदन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। सूरती मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं हैं काव्य सरोज, अलंकार गंगा और कवि कल्प द्रुम। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक किसकी रचना है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में आया है और सही उत्तर है सी, नेवाज की रचना है शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रजभाषा में रचित है तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया। इसका समय है 1680। नेवाज की जो रचना है शकुंतला नाटक इसका। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर एक काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है और सही उत्तर है ए, अंग दर्पण, विरह वारिस, व्यंगार्थ कौमुदी और मधुर प्रिया। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में आया है। अंग दर्पण जो रचना है ये रसलीन की रचना है। इसका समय है 1737 ईस्वी। विरह वारिस कवि बोधा की रचना है। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप सिंह 1825 ईस्वी और मधुर प्रिया जो रचना है पजनेश कवि की रचना है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है। यूजीसी नेट 2004 का ये प्रश्न है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु है नीति। वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। इसमें नीति के 700 दोहे हैं। अगला प्रश्न है इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। यूजीसी नेट 2004 में ये प्रश्न आया है और इसमें कोई भी अनुक्रम सही नहीं है। तो हम इसमें दिया हुआ है केशव दास का जो समय है 1555 से 1617 ईस्वी। चिंतामणि 1609 से 1685। मतीराम 1617 से 1701 तक। पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। तो अनुक्रम क्या है, गलत उल्टे सीधे हैं, बाकी आप इस तरह मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित करना है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2004 का प्रश्न है। आलोचना ग्रंथ और आलोचक यहाँ पर दिए हुए हैं। बिहारी सत्सई पद्म सिंह शर्मा की रचना है, यह इसके आलोचक हैं। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न है इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। यूजीसी नेट 2006, यूपी पीजीटी 2011, एनवीएस टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है
और सही उत्तर है सी, घनानंद रीतिबद्ध नहीं, यह रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास। इनका जन्म 1555, मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। सेनापति जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर। रीति काल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा की जो एक प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी लाल कवि हैं। कवियों और उनकी कृतियों का सुमेलन। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2006 में आया है। मतीराम की रचना है ललित ललाम। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। भावविलास देव, शिवा बावनी रचना है भूषण की। और आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। पंक्ति है, अति सूदो स्नेह को मारक। यह पंक्ति बतानी है किसकी है। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन की। आगे की कवि रिझई तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो पंक्ति यहाँ पर दी गई है। अति सुदो स्नेह को मारक, सही उत्तर है इसमें डी। अति सुदो स्नेह को मारक यह घनानंद की पंक्ति है। साज चतुरंग वीर रंग में यह भूषण की रचना है, भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, पद्माकर। आगे कवि भिखारीदास की रचना है। और बोधा की, अति खीन है म्लान कहती तारहु ने नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह बोधा की रचना है, की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। यूजीसी नेट 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, बिहारी दास जी ने। कवि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। रस, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इनके इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। काव्य के लक्षण, दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों का प्रयोग। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। काव्य के लक्षण, दोहा, सवैया, कविता, इनकी छंदों का रस, अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास रीति काल के अन्य कवियों की श्रेणी में आते हैं और यह प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूर सागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। केशवदास का जन्म का समय है 1555 से 1617 ईस्वी तक। भिखारीदास का चिंतामणि 1609 से 1685 रीति काल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। तो जो कवि और आचार्य नहीं हैं, कौन से आचार्य कवि नहीं है, ब्रजवासी दास है, आपको याद रखना है। और ये रीति काल के अन्य कवियों की श्रेणी में आते हैं। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। टेलीग्राम पर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।